बहुत बढ़िया यार। सर पहले था 2 में डाउट, बाद में आंसर की देख के हो गया करेक्ट। हाँ पक्का ना? सर 19 एक बार बताओ, मैंने उसको फोन किया। अरे किसकी आवाज आ रही है? पहले अपना आवाज ठीक करो सब। सर 19 एक बार बताओ ना। अच्छा बताना है, ठीक है बता देता हूँ। 20 भी। हाँ तो सबसे पहले असाइनमेंट 1 में कौन सा डाउट पूछा बेटा? नंबर बता दो मुझे। 19 19th 20 19th और 20th ना? ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन किया है मैंने? हाँ किया। हाँ सर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। 19 सेक्शन ए का या बी का? बी। सेक्शन ए का 9, सेक्शन ए में 19 कहाँ है? बी सर, बी। ए में है ही नहीं सर। ए में 19 नहीं है। हाँ सर, बी में है। सेक्शन बी का 19, सेक्शन बी का 19, ठीक है, मिल गया, क्वेश्चन मिल गया। इसमें बताना है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग और कहाँ डिक्रीजिंग है, ठीक है। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। डिटरमाइन वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो क्या थ्योरी है बताओ मुझे, कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं बताओ? सर वो जब पॉजिटिव रहेगा तब इंक्रीजिंग होगा और नेगेटिव होगा तब डिक्रीजिंग। क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव? सर वो टेंजेंट ऑफ लाइन कुछ था ऐसा। ऐसे पढ़ाई करेगा? dy बाई dx जहां पॉजिटिव होगा, कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। वैसे भी कर सकते थे बट अभी आप लोग सीखे नहीं है इसीलिए। तो x प्लस 1 में इसका होल स्क्वायर करो तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल नहीं बताया ना अभी? नहीं सर। हाँ नहीं तो आप, सर। हाँ तो आप अभी मल्टीप्लाई कीजिए। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ऐसा होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत? तो ये मेरा हो गया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, ऐसा हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो? यस सर। क्या होगा बताओ? 3x स्क्वायर हाँ माइनस 6x प्लस 0। तो इसमें से 3x कॉमन हो गया, यस सर। तो x माइनस 2 बचा, है ना? यस सर। हाँ सर। तो नंबर लाइन Yes, पर sir. इसको अरेंज कर लीजिए। एक हो गया x इज इक्वल टू 2, ओ भाई साहब कहाँ चला गया? एक हो गया x इज इक्वल टू 2 और एक हो गया x इज इक्वल टू 0।
x 2 से ज्यादा होगा तो dy by dx पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। 0 और 2 के बीच में? नेगेटिव। और 0 से कम रखेंगे तो? पॉजिटिव। 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 इसका मतलब है ये जो हमारा फंक्शन है r एज अ फंक्शन ऑफ x, ये इंक्रीजिंग है -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी में, Yes, sir. और ये फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है 0 to 2 के बीच में। यही चाहिए था ना मुझे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट कौन सा बोला है? 20। ठीक है, हाँ सर। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर 20 पे आते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार बता दो ना। सब बताता हूँ। कैलकुलस में सारे असाइनमेंट के मैं ऐसे ही सॉल्यूशन भी दिया करूंगा, ठीक है? क्योंकि ये आपके लिए पहली बार है, तो इसीलिए इसी तरह का स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर जो लिखा हुआ है ना, वो समझने में आसानी होगी, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के इसमें भी 10-12 असाइनमेंट आएंगे, सब प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ दूंगा ताकि समझने में आसानी हो। कॉपी कर लिया? नहीं सर। कर लो जल्दी। हो गया सर। हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। आपसे पूछा है फाइंड वेयर इफ एनीवेयर टेंजेंट टू द लाइन इज पैरेलल टू दिस। तो इस लाइन का इक्वेशन देखोगे y इज इक्वल टू 4x प्लस 23, तो इसका स्लोप कितना है? बोलो। 4। वेरी गुड। तो इसका स्लोप हो गया 4। तो जहां पर टेंजेंट का स्लोप 4 होगा वो पैरेलल होगा। हाँ सर। तो मेरे पास है fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस x, यही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई dx होता है ना? हाँ सर। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। यस सर। इस स्लोप को पैरेलल होने के लिए 4 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए ना? हाँ सर। सो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, इसको मैं 4 के बराबर कर दिया, तो ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर माइनस 10x
-3 हो गया। ये क्वाड्रेटिक, ये कुछ कॉमन आएगा या क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, कुछ होगा ऐसा? हाँ सर। क्या होगा बताओ? 9 and 1. 9 and 1 ऐसा ना? हाँ मुझे नहीं नहीं लगता। सर, वो Nine नेगेटिव नहीं होगा, नहीं होगा 9 सर, and 1 नहीं कैसे होगा? होगा। नहीं होगा सर, फॉर्मूला से करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक Quad- फॉर्मूला हाँ, पड़ेगा। क्वाड्रेटिक में है सर। करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक से अगर करेंगे तो x इज इक्वल टू -b दैट इज 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 3 जा 36 ऐसा होगा, हाँ सर। अपॉन 2a दैट इज 6। सो ये हो गया 210 प्लस माइनस अंडर रूट 136 अपॉन 6 है ना। तो ये मुझे लगता है 10 प्लस माइनस 6 रूट 6 होगा क्या? नहीं यस सर, नहीं सर, नहीं होगा। नहीं नहीं 6 रूट 6 नहीं होगा। क्या होगा फिर बताओ? सर 39। 34 2 रूट 34 2 रूट 34, हाँ ये शायद मुझे भी लगता है 2 रूट 34 हाँ अपॉन 6। तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया 5/3 प्लस माइनस अंडर रूट 34/3। ये 2 पॉइंट्स हो गए आंसर मेरे, है ना। तो एक आंसर हो गया x इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 34/3। आंसर की जो भेजा एक बार देखना तो उसमें, और दूसरा आंसर हो जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 34/3। ये मेरा फाइनली आंसर होना चाहिए। एक बार देख लेना अतरंगी आंसर आ रहा है इसके लिए। करेक्ट है सर। करेक्ट है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। और कोई कुछ बोल रहा था? अरे नहीं सर, वो सिली मिस्टेक था, वो हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़े? 1 मिनट ना सर, हो गया सर। आगे बढ़ूं? यस। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड कोसेंट रूल। जैसे क्या होता है, अभी एक क्वेश्चन देखा था ना सबसे ऊपर जो मैंने सॉल्व किया था, जिसमें कि दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना था ना, x-2 का हाँ होल सर। स्क्वायर और इधर x-1 कुछ ऐसा। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई किया फिर डिफरेंशिएट किया, देखा था कि नहीं? हाँ सर। उसी में सोचो, अगर ये x-2 का पावर 10 होता तब तो उसका एक्सपेंशन मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करता? तब तो मल्टीप्लाई करके नहीं हो पाता ना, हाँ सर। है ना। तो वैसे फंक्शन जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट या डिवीजन के फॉर्म में लिखे रहते हैं,
उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये हम लोग अभी सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट रूल है क्या। तो सपोज कोई एक फंक्शन है y जो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उस केस में जो dy by dx होगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विथ दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी बार दूसरे फंक्शन को बाहर रखते हैं मल्टीप्लाइड विथ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है? हाँ तो ये आपका प्रोडक्ट रूल है जो आपको याद रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर में जो पहला एग्जाम्पल में आया था जिसका डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई करके देखा था, उसी को एक बार देख लेते हैं। इससे क्या आता है? यस सर। कोई मुझे बताओ तो क्या एक्सप्रेशन था? x -1 था या प्लस था, देखना तो। x+1 सर +1 into x minus 2 the whole square। x -2 होल स्क्वायर। मान लो ऐसा है, मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये एक फंक्शन है मल्टीप्लाइड विथ ये एक दूसरा फंक्शन है। दिख रहा है ऐसा? हाँ सर। तो dy by dx करेंगे तो पहले मान लो फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा x+1 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस दूसरी बार सेकेंड फंक्शन को बाहर रखा मल्टीप्लाइड विथ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। सो दिस इज इक्वल टू x+1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन पढ़े नहीं है चेन रूल, नहीं तो मैं एक ही बार लिख देता 2 into x - 2, बट ठीक है अभी नहीं पढ़े हो तो अभी वही लिख देता हूँ। x² + 4 - 4x प्लस x - 2 का होल स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x+1 into x² का 2x - 4 ऐसा होगा प्लस x - 2 का होल स्क्वायर है ऐसा। हाँ सर। तो ये हो गया 2 into x+1 into x - 2 प्लस x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x - 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया 2x + 2 और प्लस x - 2, तो ये हो गया 3x into x - 2। देखो तो वही आया था। हाँ सर। है ना? अभी आपको लग रहा होगा ये थोड़ा लेंदी है, होल स्क्वायर करते तो ज्यादा आसानी हो जाता। बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ अगर पावर 10 रहता तो दिक्कत हो जाती। तो अच्छा पहले इसको कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
Done. हो गया? हाँ सर हो गया। सर एक ही मिनट। हाँ सर हो गया। नेक्स्ट क्वोशेंट रूल। और प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराओ मत। दोनों रूल सीख लेते हैं, फिर खूब प्रैक्टिस करेंगे इसकी। कभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन दो फंक्शन के फ्रैक्शन में लिखा रहता है। जैसे अगर मान लो y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय सम अनदर फंक्शन ऑफ x, ऐसा है। मेथड 1 वाला जो दिया था मैंने असाइनमेंट का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में आए होंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो, देन dy by dx, एग्जाम्पल पूछूंगा तो मुझे वही बताना। dy by dx क्या होता है ऐसे केस में? हम लोग डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नीचे लिख देते हैं, ऊपर में पहले न्यूमरेटर को बाहर रखते हैं, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस दूसरी बार डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कोई एग्जाम्पल बोलो जो सेक्शन ए में रहा होगा, ताकि आंसर मैच करेगा तो आपको ठीक लगेगा। सर t+1 डिवाइडेड बाय t+4। y इज इक्वल टू t+1 डिवाइडेड बाय t+4। t+4। कौन सा नंबर था ये? खैर जो भी था देख लोगे तुम लोग। 9 था। तो इसको फर्स्ट मेथड से किया था, इसी को ये क्वोशेंट रूल अगर लगा देंगे तो देखो dy by dt, मैंने आपको सिखाया कि नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। नहीं, उल्टा बोल दिया पहले। पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखिए, उल्टा बोल दिया क्या मैं? हम लोग क्या है कि हम लोग को जब होती है हम लोग अपना इसका डिराइव कर लेते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे ना। डिनोमिनेटर को, अच्छा नहीं, मैं ही ऊपर गलत लिख दिया था, रुक जाओ, इसको ठीक कर देता हूँ। ये एफ और जी का पूरा ठीक कर देता हूँ। देखो, पहले न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिनोमिनेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर जी लिखा था ना, हाँ, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, इसमें पहली बार डिनोमिनेटर को बाहर रखा तो t प्लस, वही तो कर रहा था पहले भी। अच्छा, ऊपर एफ जी में गलत लिख दिया था, ओके ओके। डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, सो डी बाई डी टी ऑफ t+1 माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ t+4। तो ये एक्सप्रेशन मेरा हो गया, ऊपर में t+4, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया ना, Yes, sir. माइनस t -1
डिवाइडेड बाय t+4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय t+4 का होल स्क्वायर। तो ये t गया 4 - 1। ये आंसर था क्या? चेक कर लो तो। हाँ सर यही था। 3/t+4 का होल स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अब हम लोग आज नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसी दोनों रूल के खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे। प्रोडक्ट रूल लिखा दिया था ना, यहाँ से कॉपी करना बाकी है, हाँ सर। कर लीजिए। फिर आज हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे खूब सारे। अभी सर अगर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो क्या? तो एक बार एक दो को करेंगे, दूसरी बार दूसरे को करेंगे। नहीं समझा? जैसे a इंटू बी प्लस सी है तो बी सी को एक कर देंगे, फिर Okay, जहां sir. पर b इंटू सी का आएगा वहां दूसरी बार फिर कर लेंगे, 2 बार प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। ओके सर। Done, sir. हो गया? यस सर। यस सर। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जानबूझ के टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि रूल की प्रैक्टिस सही हो जाए। एक बार मुझे लगेगा रूल की प्रैक्टिस सही हो जाएगी फिर इजी क्वेश्चन भी दूंगा। अभी पर्पस है कि रूल की प्रैक्टिस हो जाए आपकी। देखो टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल हैं, x⁻²/3। मेरा पर्पस है रूल का प्रैक्टिस कराना है, इसके लिए कीजिए। पहले ये कीजिए।
सर स्क्रीन आया आंसर? बस 1 मिनट सर। सर 1 मिनट लास्ट सम। आपको मैच कराने के लिए दे रहा हूँ। ये है फर्स्ट का आंसर, देख लेना। हाँ सर आ गया सर। हाँ सर ये आया। ये है फर्स्ट का आंसर। जिसका नहीं आए बताना, बता दूंगा। सेकंड का भी आंसर दूं? सर 1 मिनट रुको। सर वो फर्स्ट का नहीं आया मतलब। नहीं आया फर्स्ट का आंसर। ये है सेकंड का आंसर। चलो, जिसका फर्स्ट नहीं आया इधर देखो। होमवर्क नहीं किया इसका मतलब है। इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको तो मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते थे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे तो x रेज टू 2/3 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी बार 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2/3। ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया x टू द पावर 2/3, 2x का 2 और एक्स स्क्वायर का -2x प्लस ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x टू द पावर 2/3 का हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 -1, दैट इज -1/3। हो गया ऐसा? हाँ सर। यस सर। तो इसको ठीक कर लो अब। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 2 इंटू 2/3 प्लस 1 एक्स टू द पावर 5/3 प्लस 2 2 जा 4, 4/3 एक्स टू द पावर 1 माइनस 1/3 2/3 माइनस 2/3 2 माइनस 1/3 3 2 जा 6 माइनस 1 5/3। ऐसा होगा? 2/3 वाले टर्म को एक साथ ले लो, 3 2 जा 6 प्लस 4 10/3 एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 5/3 वाले टर्म को एक साथ लोगे तो 3 2 जा 6 to 8 माइनस 8/3 एक्स टू द पावर 5/3। यही आंसर लिखा था ऊपर। Yes, sir. जिसका नहीं आया कॉपी कर लो और सेकेंड अटेम्प्ट करो खुद से। थोड़ा सा पेशेंस के साथ करोगे खुद हो जाएगा, मुझे लगता है। हाँ सर सेकंड वाला भी हो गया। वेरी गुड।
सेकेंड आया? Yes, सर sir. एक ही हाँ सर आ गया। आगे बढ़े या बताने की जरूरत है बी पार्ट किसी को? कोई है जिसको नहीं आया, बताने की जरूरत है तो बोलिए। नहीं सर आया। आ गया सर। पक्का? हाँ सर। आगे के क्वेश्चन दूं? हाँ सर। चलो आगे के क्वेश्चन देता हूँ। ये क्वोशिएंट रूल वाले क्वेश्चन है 4। कोशिश कीजिए। सर फॉर्मूला में अपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर करवाया था ना, सो वो डिफरेंशिएट करके स्क्वायर होता है या मतलब क्वेश्चन में नहीं जो नहीं, है वो उसका स्क्वायर होता है? वो कॉपी किया है? हाँ सर। कॉपी किया है? पहले बोलो सही सही। हाँ सर। कॉपी किया है? देखो उसमें क्या मतलब किस चीज का स्क्वायर है? जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो जो फंक्शन है उसी का स्क्वायर है ना। ओ ओके सर।
डन। हो गया, चलो आंसर बताओ। सर एक मिनट। डन सर। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है, वो हाथ से लिख देता हूँ, आंसर वेरीफाई कर लेना तुम लोग। फर्स्ट का आंसर है 15 अपॉन 2 माइनस जेड का होल स्क्वायर। आया है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सेकंड का आंसर बताओ तुम लोग, या अभी नहीं किया है? सर बहुत ही अलग आ रहा है। गंदा आ रहा है। हाँ सर। सेकंड का आंसर ऐसा है। कहाँ चला गया ये? हाँ सर यही है। सेकंड का आंसर चेक कर लो, जो नहीं आए पूछ लेना, बता दूंगा मैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। वाला एक बार बता दो ना प्लीज। ओ, हाँ सर, सेकंड का शायद से नहीं आया। मैं बोला तुरंत बोला, चलो कोई नहीं। d by dx of h as a function of x, तो इसको लिख देंगे d by dx of 4 root x divided by x square minus 2। तो पहले तो 4 बाहर, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में पहले डिनोमिनेटर बाहर रखा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, माइनस दूसरी बार रूट एक्स को बाहर रखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये कहानी होगी। यस सर। तो ये हो गया 4 अपॉन ये हो गया मेरा 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स हाँ सर। माइनस रूट एक्स इंटू इसका हो जाएगा 2x, होगा? हाँ सर। तो ये हो गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे, तो ये तो हो गया 1/2, इधर है एक्स स्क्वायर, इधर है 1/2, तो 2 माइनस 1/2 कितना होता है? 3/2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/2, इसमें 2 जाएगा, माइनस
2 into x to the power 3/2 होगा ऐसा? तो ये हो गया 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ -2 है, यहाँ 1/2 है, तो ये -3/2 हो जाएगा। तो -3/2 x to the power 3/2 माइनस x to the power -1/2। ऐसा ही कुछ आंसर होगा या कुछ और अरेंज किया है? हाँ सर, वो हाँ, सर। 4 को मल्टीप्लाई किए बस। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हाँ 4 सर। को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 x to the power 3/2 -4 x to the power -1/2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर लिखा है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। ये जो सी और डी है, इसका आंसर तो ऐसे ही देख के बोल सकते हैं, बिना मतलब इस रूल के भी। मुझे लगता है -24 अपॉन x⁻⁷ होगा शायद इसका आंसर। हाँ और सर। इसका हो जाएगा 6 का 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 5 W⁻⁵। हाँ सर। ऐसे ही हो जाएगा, कोई कोसेंट्रिक रूल की जरूरत भी नहीं है, उससे भी होगा और ऐसे भी हो जाएगा, कहने का मतलब। यस सर। ABCD, कोई दिक्कत किसी को तो बताइए।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन रूल का ही है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं। डन सर। हो गया, क्या आंसर आया? सर मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद t इक्वल्स टू 8 डाला तो नेगेटिव आ रहा है सर वैल्यू, तो शायद से क्या ड्रेन आउट आंसर आया? होगा तो वैल्यू। पूछा है कि बलून इज बीइंग फिल्ड विथ एयर और ड्रेन्ड विथ एयर। नेगेटिव आया है मतलब ड्रेन हो रहा होगा। हाँ ट्रेंड। सर, ड्रेन्ड आ रहा है। हाँ, तो कितना ड्रेन हो रहा है? एक सेकेंड सर। नेगेटिव आया, सही है, हाँ सर। बट वैल्यू बता दो। balloon is being drained at t
t इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ये तो पक्का है, लेकिन रेट क्या होगा? -63 अपॉन 2 इंटू 33 स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है सर। सर -1/726 ऐसा आ रहा है कुछ। -7/242 दिया है, मुझे नहीं पता। तो 7/242 अगर सब ऐसा यूनिट में है तो यूनिट लिख देता हूँ, और ड्रेन लिख दिया हूँ तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ आ रहा है तो देखो। 33 स्क्वायर भी आ रहा है। नहीं सर, ऐसा सर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। मैग्नेट नेगेटिव का मतलब तो ड्रेन हो रहा है, ये सही हाँ है। सर, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं आ रहा है ऐसा। नहीं आ रहा है मैग्नीट्यूड, चलो सॉल्व कर देता हूँ। dv/dt नीचे हो जाएगा 4t + 1 का स्क्वायर, ऊपर में डिनोमिनेटर को बाहर रखा 4t + 1 को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो 6t⁻⁴ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू t⁻⁴ माइनस 1 कितना होगा? -2/3 -2/3 माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, दैट इज 6 इंटू t⁻⁴, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 4। हाँ सर। होगा ऐसा? यस सर। तो ये हमारा हो गया 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 1 - 2/3 1/3, तो 8t⁻⁴ यस प्लस 2t⁻⁻² माइनस 24t⁻⁴ अपॉन 4t + 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर। यस सर, ये तो आया सर। अब इसमें t की वैल्यू 8 पुट कर दो, तो t की वैल्यू 8 पुट कर दोगे तो 8⁻⁴ 2 होगा, यस सर। तो ये हो गया 16 + 2, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके बोलो, -24 इंटू 2 ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। और 8 × 4 = 32, 32 + 1 नीचे 33 का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। ये देखो तो t⁻⁻² है, तो नीचे आ गया तो t² 1/3, नहीं ये 1/4 नहीं होगा, हाँ 1/4 ही होगा, ये 1/4 ही होगा। एक बार देखो तो, हाँ सर 1/4 ही आया। 1/4 ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 48 में से 16 गया तो -32 और -32, तो पॉइंट आ रहा है, लेकिन ये तो पॉइंट आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। नहीं सर, यही आ रहा है। सर डिफरेंशिएशन का मतलब यही आ रहा है, ऐसा कुछ ही आ रहा है। ऐसा ही आ रहा है, ये डेसिमल मतलब पॉइंट तुम लोगों को भी आ रहा है न्यूमरेटर में? हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। सर न्यूमरेटर में मेरा -3/2 आ रहा है। एक मिनट रुको, इसमें कहाँ गलती किया देखने दो मुझे। मैं इतना मेहनत करूं, उससे अच्छा यहीं पे टी पुट कर दूं क्या? 40 + 1 3 × 2 = 6, तो ऐसा है, तो 4 × 2 = 8 और 1 - 2/3 is 1/3, ये सही है। फिर ये 2 इंटू t⁻⁻² ये भी सही है। 24t 1/3 ये भी सही है। t की वैल्यू 8 पुट कर देंगे, एक सेकेंड रुक जाओ, t
t की वैल्यू अगर 8 पुट कर देंगे तो ये 8 टू द पावर -2/3 है ना, तो इसका मतलब हो गया 8 टू द पावर 2/3, तो 64 टू द पावर 1/3, तो 1/4 ठीक है लिखा है। यहाँ तक तो कोई बात नहीं, ऐसा कर देते हैं, हो जाएगा, सही होगा, कुछ गलत नहीं है, यहाँ तक है तो सही ही होगा। तो 2 2 जा 4, 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 32 प्लस 1 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 33 का स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। तो 32 प्लस 1 33 हो गया, 96 में से 33 गया तो -63। तो -63 अपॉन 2 इंटू 33 इंटू 33, 3 से या 9 से, 3 से जाएगा, 3 से 21, 3 से 11, फिर 3 से 7, समझ रहे हो, फिर 3 से 11, तो ये हो गया -7 अपॉन, ये हो गया 121 इंटू 2, -7 इंटू 242 यूनिट। हाँ सर। यही आंसर ऊपर लिखा था मैंने। हाँ सर। आता है आंसर, क्यों नहीं आएगा, कॉपी कर लीजिए। सर t इज इक्वल्स टू 8 क्यों लिया था? क्या t इज इक्वल्स टू 8 क्यों लिया था? क्यों? t इज इक्वल्स टू 8 क्यों लिया था? क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन नहीं लिखा है क्या? हेलो, अच्छा सॉरी, मैं इक्वेशन हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कीजिए, यही कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल की प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं। इजी इजी क्वेश्चन। अब इजी इजी क्वेश्चन, ये करो एक, ये करो एक, ये करो एक, ये सब इजी इजी है।
एकदम इजी है। हाँ सर। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाला। ये समझ लो कि मैं नहीं हूं, मैं इसमें से कुछ नहीं बताने वाला। डन सर। हो गया तीनों? सर 1 मिनट। सर सिर्फ लास्ट बाकी है। फटाफट तीनों का आंसर बता दो। फर्स्ट का क्या आया? सर -3x² प्लस 8x प्लस 8 अपॉन 3x माइनस 4 the whole square। क्या आया? माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 8। यही आया है सबको? हाँ सर मुझे। यस सर। सेकंड का? थ्री। बोलो क्या आया आंसर? 1/2 3x raised to 1/2। हाँ सर। थर्ड का आंसर? x -1 रूट -1 अपॉन रूट x रूट x -1 होल स्क्वायर।
क्या आया? माइनस 1/√x। ऐसा? हाँ हाँ सर, ऐसा ही आया शायद से, ऐसा ही है, मतलब यही आया। इस तीनों में किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सर एक बार सेकंड वाला करके दिखाओ ना, नहीं आया मुझे आंसर। हाँ सर। सर मेरे को 3x स्क्वायर आ रहा है, मतलब हाँ सर, मुझे हाँ सर, मेरा भी 3x स्क्वायर आ रहा है। 3x स्क्वायर आएगा। हाँ सर मुझे भी 3x स्क्वायर आ रहा है। हाँ सर। सबको आ रहा है ऐसा ही? 3x स्क्वायर ही आ रहा है मुझे। हाँ सर। 3x स्क्वायर। अच्छा, और सर मेरा तो फर्स्ट वाले में साइन चेंज हो रहा है सब न्यूमरेटर में। चलो पहले मैं सेकंड में dy by dx, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2√x को बाहर रखा और x को डिफरेंशिएट किया तो 1। दूसरी बार x को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x प्लस 2√x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 2x स्क्वायर, और ये x और √x मिला के प्लस √x, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x। हाँ सर। वही तो आंसर है, क्यों नहीं आया ये? हाँ सर यही है, ऊपर 2x स्क्वायर लिखा है। यही आया। यही आया। ऊपर क्या है? अच्छा सर सॉरी आपने सर। हाँ सर। अब मैंने ओरली सॉल्व करके ऐसे ही आंसर लिखा था, मुझे आंसर सर देखा। फर्स्ट वाले सर में मेरा फर्स्ट वाले साइन का चेंज हो रहा साइन है। चेंज हो रहा है सर। हाँ सर, न्यूमरेटर का। वो भी चेक हाँ कर सर, वो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 है। हाँ हाँ सर, सर, वो साइन आंसर चेंज है। हो रहा है। तो पूरा प्लस साइन 3x स्क्वायर है। हाँ सर। सर फिर माइनस 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 8x 8x माइनस 8। हाँ सर, ये। हाँ सर। और ऐसा है? हाँ सर। हाँ और सर। सर थर्ड वाले का कुछ अलग आ रहा है मेरा, एक बार करके देखो। थर्ड भी करके दिखा देता हूँ। dy by dx, नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ऊपर में पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया। सर नहीं सर, आ रहा है सॉरी। है ना? हाँ नहीं सर, हो गया, आ रहा है मेरा। वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर नहीं किया था, सॉरी सर। तो ये हो गया मेरा 1/2√x और √x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। इधर मेरा हो गया √x माइनस 1 माइनस √x माइनस 1, तो ये हाँ √x गया -2, तो फाइनली मेरा हो गया -1/√x इंटू √x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर है? हाँ सर। यही लिखा था ऊपर। हाँ सर, यही लिखा। पक्का हो गया साहब? हाँ हाँ सर। सर, हो गया। आगे बढ़ूं? हाँ हाँ सर। सर। चलो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। ये मिक्स क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल का कोशिश कीजिए। फाइंड dy by dx of following functions।
कहाँ तक पहुंचे? सर 5। कहाँ तक पहुंचे? सेकंड लास्ट चाहिए। सर सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट, ठीक है। तो पहले के आंसर्स दूं? दे हाँ दो। सर। ठीक है। तो बुक से ही दिया था ये।
ये इसके आंसर्स हैं, देखिए एक बार। जो नहीं मैच हो बोलो, बताता हूँ। फर्स्ट का आंसर मैच किया सबका? हाँ सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। कोई है जिसको फर्स्ट बताना है? नहीं। सेकंड का मैच किया? हाँ सर। थर्ड का किया? हाँ सर। फोर्थ? हाँ सर, फोर्थ का किया। हाँ सर। फिफ्थ? सर फोर्थ सर, सॉरी सर फोर्थ फोर्थ। बताना है मुझे। फोर्थ का किया सर। सर नहीं हो रहा फोर्थ। ठीक है, जिसका नहीं हुआ देखो इधर, फोर्थ ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। जिसका नहीं हुआ इधर देखो, फोर्थ में y है मेरा ax प्लस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी। इसमें अगर हम dy बाई dx करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आ गया, ऊपर डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो a माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये हो गया ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ए सी एक्स कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, सो आंसर विल बी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर था? हाँ सर। हाँ सर। हाँ लिख लीजिए। सर एक बार थर्ड वन का दिखा दीजिए ना, बाकी सब आ गया। थर्ड भी बता देता हूँ, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सर एक बार ऊपर। थर्ड में क्या था? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें dy बाई dx करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया 1 माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो 2x। तो ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर। हाँ सर। ज्यादा ही छोटा हो गया। सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ ना, क्वेश्चंस 8 वाला। इधर 6 7 आ गया। हाँ सर। हाँ सर। 8 हाँ सर। नहीं सर, 8 में तो एक सर कांस्टेंट एक मिनट रुक जाओ सर। 8 और 9 तो सबसे आसान। सर
फिफ्थ वाला एक बार बताइए ना करके। फिफ्थ में कुछ नहीं, लंबा है, एक कोसेंट रूल है और बगल में प्रोडक्ट रूल है। तो दोनों अप्लाई करने की सिर्फ एक ही? दोनों, पहले वाले पार्ट के लिए कोसेंट रूल और प्लस के बाद जो दूसरा है उसमें प्रोडक्ट रूल। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। सर वो फोर्थ वाला आंसर दिखाओ ना, 2 मिनट। क्या फोर्थ वाला? हाँ सर, तो दिखाओ ना आंसर। सॉल्व किया है वो? हाँ सर। सॉल्यूशन या आंसर, क्या बोल रहा है, ठीक से बोलना। सॉल्यूशन सॉल्यूशन। दिख रहा है? हाँ सर। सर सर एक बार 8th वाला बताओ ना। 8 तो सबसे आसान है, ए क्यूब, ए कांस्टेंट है तो डिनोमिनेटर का कुछ होगा ही नहीं, 2x माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 आंसर। 8 और 9 तो बेटा सबसे आसान है, मेरा क्या है, मैं तो कर देता हूँ। देखो बट कहोगे अच्छा सर ऐसा था, देखो सर ये कांस्टेंट है? हाँ तो ए कांस्टेंट ही होगा ना। हाँ। बोलो इसमें से कुछ पूछना है? ला मैं एक 8th कर देता हूँ, कहीं दिक्कत लग रहा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा है। 8th और 9th में से एक देखो, सपोज 8 y है, क्या क्या था ऊपर, एक्स स्क्वायर था हाँ सर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और नीचे ए क्यूब माइनस 3। ए क्यूब माइनस 3। तो देखोगे तो प्रोडक्ट को सेंट रूल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट है। तो dy बाई dx में 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3 बाहर आ गया, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, हो गया। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, 2x माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस 3, ये कुछ आंसर हो गया, है ना? हाँ सर, समझा। और बोलिए 8th और 9th सबका हो गया? हाँ सर, हो गया सर। हाँ सर। पक्का? तो ये जो मैंने लास्ट में 9 सम दिए हैं ना, देखो ध्यान से, शुरू के जो सम दिए थे मैंने क्लासरूम में कराए, और ये 9 सम और ऊपर के ये 3 सम, ये आपके बुकलेट के सम है। बुकलेट में प्रोडक्ट और कोसेंट रूल के इतने ही सम थे, तो ये रिलेटिवली इजी हैं, सब हो गए आपके सामने।
हाँ सर। अब इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एक असाइनमेंट प्रोडक्ट और क्वोशेंट रूल का मैं आपको अभी ग्रुप पे भेज देता हूँ, और कल Okay, मुझे sir. याद दिला देना, तो एक दिन के बाद उसका आंसर भी भेज दूंगा, या आज ही Okay, भेज दूंगा, जैसा बोलोगे। ठीक है सर Okay, sir. एक बार Okay, sir. 8 बताओ ना सर, एक बार 8 बताओ ना। कौन सा 8 बोल बेटा? 8 8 तो 8 बताया, देखो 8 थी तो बताया सबसे लास्ट में। सर 9th में भी वैसे होगा ना, 1/√पाई बाहर आ हाँ, जाएगा। रूट पाई है तो पाई तो कांस्टेंट होता हाँ है, सर, हाँ तो ठीक है। डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। फिर ऊपर का डिफरेंस। हाँ सर ठीक है। ठीक है, हाँ सर। चलिए, डन फॉर द डे। Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Bye, Thank sir. you, sir. Bye. थैंक यू सर, बाय। बाय सर। Bye. बाय सर। Bye. बाय सर, थैंक यू सर। Bye.